स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो बच्चे, इसको हम समझने से पहले जस्ट लुक एट दिस फिगर। जो हमारी ये वेसल है ए, इसमें एक प्योर लिक्विड हमने भरा हुआ है। ये लिक्विड जब वेपोराइज होता है, देखिए जो ये फेस इतना आपको दिखाया जा रहा है, ये लिक्विड फेस है। ये लिक्विड जब वेपोराइज होता है तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स जो हैं, यहाँ ये वेपर फेस में देखिए यहाँ पर ये आ रहे हैं। और इस क्लोज्ड वेसल में ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पर एग्जिबिट कर रहा है लिक्विड, इसके ऊपर, क्योंकि ये वेसल जो है ये क्लोज्ड वेसल है, तो इसके ऊपर जो है ना बच्चे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो इफ़ दिस लिक्विड वॉन्ट्स टू कम एट द बॉइलिंग पॉइंट, ये जो वेपर्स हैं इनकी वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये जो वेपर प्रेशर है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये वाला जो वेपर प्रेशर है, देखिए जो ये वेपर्स हैं इन्होंने जो प्रेशर क्रिएट करा, वो प्रेशर अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड कर जाएगा, यानी जब वेपर प्रेशर जो है दिस exceeds the atmospheric pressure, means what is happening is that now when the vapor pressure is exceeding the atmospheric pressure, the liquid starts to boil, and that temperature we call as the boiling point of the liquid. See, what I have written here is that boiling point of a liquid is the temperature, boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to its atmospheric pressure, right? अब बच्चे यहाँ पर आप मान लीजिए कि हमारे पास जो ये प्योर लिक्विड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो हमारा प्योर लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल कर रहा है, सपोज वो TB0 है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि ये जो वेसल बी है उसी प्योर लिक्विड में आई एम शोइंग यू कि उसमें जो है ये जो पर्पल कलर के हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है इसमें ऐड कर दिया है। तो बच्चे, ये जो आपको ये पर्पल कलर के यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब यहाँ पर जो लिक्विड का सरफेस है, आप देखिए, नाउ दिस इज ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड कंपोनेंट एज वेल एज द पार्टिकल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मीन्स those particles which are not contributing towards the vapor pressure. So what will happen that now when this liquid will vaporize, there will be fewer number of the particles in the vapor phase. Look here, compared to the pure solvent, now the particles in the vapor phase are very less. Now if the particles here are very less, why very less? Because the non-volatile component is not contributing towards making the vapor pressure. So what is happening that here also, children, the pressure is 1 atmosphere. Now we need to heat this liquid, for a longer time. We need to supply it more heat so that more of the vapors are produced here and they are able to exceed 1 atmospheric pressure, right? I hope ये बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से कम बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर्स कम है। अगर हमें वेपर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो इसको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और तभी ये जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
एक्सीड कर पाएगा। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है हमारा, जो ये सॉल्यूशन है जिसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है, ये एक हायर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। ठीक है, सपोज जो हमारा सॉल्यूशन है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर रहा है, दैट इज बॉइलिंग एट द टेम्परेचर TB। सो स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू दैट TB टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का, दैट इज हायर देन द TB नॉट। सो this means while going from here to here, that means from pure solvent to when an non-volatile solute is added to this, the boiling point has increased. So this increase, that is TB, this is the boiling point of solution minus TB naught. What is this? This is the boiling point of solvent, that is the boiling point of the pure liquid. Now this is equal to delta TB. This is called elevation in the boiling point, right? That means when we add a non-volatile solute, there is a elevation in the boiling point because the non-volatile solute is not contributing towards the vapor pressure. Now students, it has been seen that this elevation in the boiling point is directly proportional to the amount of the non-volatile solute that we are adding to the pure solvent. So it has been observed that delta TB, that is the elevation in the boiling point, is directly proportional to molality. What is the meaning of molality? Let me recall. Molality means that how many number of moles are dissolved in 1 kg of solvent, right? We have a pure liquid, we have pure solvent. More will be the number of moles dissolved, more will be the elevation in the boiling point. Now, if you remove this proportionality constant, then we see that delta TB is equal to KB into M. Now here you already know that M is the molality. What is the significance of all the values? Now students, look here, delta TB, this is elevation in the boiling point. Here M is the molality of the solution, which indicates how many moles are dissolved in 1 kg of the solvent, and KB, a new identity, that is a proportionality constant. This we call as molar elevation constant, right? This is what we call as molar elevation constant, and there is one more name for this, that is ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant, right? So KB we can call either as the molar elevation constant or we can call it as ebullioscopic constant. Now this is the mathematical expression we have arrived here. Now if we see from here, we can see that KB is equal to delta TB upon M. So how can we define this molar elevation constant, right? Let us see how can we define it. So let us see what is the molar elevation constant. देखिए बच्चे, it is the elevation in the boiling point when 1 mole of the non-volatile solute is added to 1 kg of solvent. What does that mean? That means कि if suppose
if you have in this vessel, say it is a beaker, and here you have a solvent whose mass is equal to 1 kg, and if in this 1 kg solvent mass you are adding a non-volatile solute, and that is equal to 1 mole. That means on the addition of this 1 mole of the non-volatile solute in 1 kg of the solvent, how much is the rise in temperature? How much is the rise in the boiling point temperature? That is called the molar elevation constant, right? Now, this molar elevation constant is different for the different solvent. For water, its value Kb for the water is 0.52. Now, let us see that what are the units of the molar elevation constant. As you have seen that Kb is equal to delta Tb upon m, right? Now, this is your temperature, this is in the Kelvin, upon this is your molality. मोलैलिटी की यूनिट बच्चों क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल्स पर केजी. सो दिस इज इक्वल टू केल्विन मोल इनवर्स केजी, राइट? दीज आर द यूनिट्स ऑफ केबी. So we can say that for water, this value of Kb is 0.52 Kelvin मोल इनवर्स Kg. बच्चों, जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं तो क्या होता है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं Kb की यूजुअली दी जाती हैं, लेकिन वाटर की जो वैल्यू है वो 0.52 केल्विन पर मोल Kg होती है. ये आपको याद ही होनी चाहिए. अगर एग्जामिनर कोई और सॉल्वेंट देंगे, जैसे बेंजीन देते हैं या कोई और देते हैं, तो वो उसकी जो Kb की वैल्यू होगी, दैट एग्जामिनेशन जो पेपर आपका होगा उसमें आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी. तो मैंने आपको क्या बताया, Kb की जो वैल्यू है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स. ठीक है. Let us see the graphical representation of the molar elevation constant. Let us see the graphically how we can understand it. देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर क्या है कि इस वाले एक्सिस पर हमने टेम्परेचर इन केल्विन शो करा है और वाई एक्सिस पर वी हैव शोन द वेपर प्रेशर. अब आप पॉइंट ए देखिए, ये पॉइंट ए जो है टीबी नॉट. टीबी नॉट बच्चे क्या होता है, ये आपका प्योर जो सॉल्वेंट था. अगर हम वाटर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्योर वाटर का जो है ये बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है. तो इस टेम्परेचर के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है वो ये है, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड करता है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो इसका जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है बच्चे, यहाँ से देखिए ये इस तरह से जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ, लुक हियर, अगर हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वेपर प्रेशर यहाँ पर ये है. ठीक है. तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर भी जो है वो बढ़ रहा है. और उसके बाद इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो वेपर प्रेशर होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है एंड द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, राइट? नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन इन दिस प्योर सॉल्वेंट ए यू हैव एडेड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो बच्चे आप देखिए, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो क्या हुआ है उसका, अगर हम वेपर प्रेशर का ये ग्राफ देखें, अगर प्योर सॉल्वेंट का इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वेपर प्रेशर इतना था
तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर उसमें इतना जो है वेपर प्रेशर जो है रिडक्शन हो गई है, ठीक है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसे चल रहा था तो अब आप देखिए यहाँ पर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया हमने तो उस सॉल्यूशन का ग्राफ जो है ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो जितना हमें ये इतना शॉर्ट पड़ रहा है वेपर प्रेशर फॉर द बॉइलिंग की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वेट करने के लिए, तो क्या हो रहा है, अगर प्योर लिक्विड यहाँ TB0 पर बॉयल कर रहा था, अब हमें इसको विद ए हायर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, देखिए इस तरफ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो A से B तक इतना हायर डिफरेंस आ गया है, हमें इसको हीट करना पड़ेगा सो दैट कि इसका जो ये वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल इस लेवल तक आ जाए सो दैट द लिक्विड विल बॉयल, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है इन द टेम्परेचर ये इंडिकेट कर रहा है डेल्टा TB, राइट। सो दिस इज द ग्राफिकल representation of the elevation in the boiling point